Hello बच्चों, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology as well as English which is going to help you in all type of competitive exam as well as for the board exams as well as for the preparation of your curriculum in regular basis. Okay? तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने देखा था लंग्स के बारे में, है ना। हमने लंग्स की पूरी डायग्रामेटिक स्टडी की थी। ओके, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने लंग्स के बारे में बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है उसमें कि एक्चुअल में लंग्स में क्या क्या होता है और वो वहाँ पर क्यों होता है ना। लंग्स अगर बड़ा है, लंग्स अगर वाइडर है लेफ्ट से और लेफ्ट थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, जो एडजस्टिंग एरिया है उसको क्या बोलते हैं कार्डियक नॉच बोलते हैं। एक्सटेंशन जहाँ से हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, लिंक्यूला बोलते हैं। तो ऐसी कई सारी छोटे छोटे कीवर्ड्स की नोट्स मैंने उसमें आपको बताया है ना। आज हम आपके लिए जो लेक्चर लेके आए हैं वो है एल्वियोली के बारे में। ओके, एल्वियोली के बारे में इसलिए क्योंकि लंग्स अगर श्वसन तंत्र के लिए लंग्स को अगर जाना जा रहा है, लंग्स को अगर ब्रीथिंग के लिए जाना जा रहा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो है एल्वियोलाई। मतलब हमारे फेफड़ों में ऐसा क्या है जो एक्चुअल में उसमें ये सारा काम करवाता है, तो वो है एल्वियोलाई, है ना। इसलिए इसके बारे में अलग से डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप लंग्स पढ़ रहे हो तो, है ना। इसलिए आज हम लेक्चर लाए किस पे, लंग्स के ऊपर, एल्वियोलाई के ऊपर। तो पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं एल्वियोलाई के बारे में कि देखिए एल्वियोलाई क्या है। ये एक तरीके से हमारे लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है ना। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर, है ना, बॉडी। क्यों? क्योंकि सारा काम वो संभालता है। ऐसे लंग्स का जो सारा काम है वो कौन संभाल रहा है, सारे फंक्शंस जो है वो कौन संभाल रहा है, वो एल्वियोलाई संभाल रहा है। ओके, और एल्वियोलाई जो क्या होता है ना गाइस, ये बंचेस में होता है। देखा था आपने कल कि लंग्स में मैंने बताया था आपको कि नीचे जो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकस होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, जो ट्रैकिया डिवाइड होकर अपने ब्रांचेस बनाता है, तो वो सारे कहाँ पे जाते हैं, वो नीचे नीचे कहाँ क्या बना रहे हैं, एल्वियोलाई बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो एल्वियोलाई होती है ये गुच्छों में होते हैं, और इसका जो हर एक गुच्छा 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 होता है ना, गुच्छे जैसे अंगूर के गुच्छे नहीं होते वैसे इसके भी गुच्छे होते हैं। जैसे देखो ये गुच्छा है इसका, तो इसके गुच्छे को क्या बोलते हैं, इसके गुच्छे को बोलते हैं एल्वियोलर सैक बोलते हैं, है ना। और उसके अंदर जो छोटे छोटे ये एल्वियोलाइज है, ये क्या है, एल्वियोलाई है। ठीक है, और ये क्या है, उसका ब्रांच निकला हुआ, तो ये क्या हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गया। ब्रोंकियोल्स में आपके क्या जुड़े हुए होते हैं, एल्वियोलाई जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि जो एल्वियोलाई होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्चुअल में कप शेप के होते हैं, है ना। और इसके आजू बाजू में क्या लगे रहते हैं, इसके आजू बाजू में ब्लड की ब्लड वेसल्स जो होते हैं जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, वो इसके आजू बाजू में लगे होते हैं। देखो ये दिख रहा है आपको, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड कैपिलरीज है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। ये इसके अगल बगल में बिल्कुल से सराउंडेड होते हैं, है ना। इससे क्या होता है, क्योंकि एल्वियोलाई क्या करता है, जब आप गहरी सांस लेते हो, तो जब आप गहरी सांस अंदर लेते हो तो एल्वियोलाई उसमें से ऑक्सीजन सारे निकाल करके उसको ये ब्लड की जो ब्लड कैपिलरीज है, आपकी ब्लड वेसल्स है, उसमें छोड़ देता है। और इसमें से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए एरो से देखिए अंदर को जा रहे हैं, है ना। जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो ब्लड कैपिलरीज में निकाल कर एल्वियोलाई से होते हुए रेस्पिरेटरी ट्री से होते हुए कहाँ, हमारे माउथ से वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकल जाती है ना। ये पूरा प्रोसेस कौन कर रहा है, एल्वियोलाई कर रहा है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एल्वियोलाई रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन याद रखना है कि एल्वियोलाई इतना माइक्रोस्कोपिक होता है कि हम इसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये, है ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क हॉर्स कौन है, सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, तो वो है एल्वियोलाई, लंग्स नहीं। लंग्स नहीं है, एल्वियोलाई है। बस इतना है कि लंग्स के अंदर रहते हैं, इसलिए लंग्स को कहते हैं कि वो रेस्पिरेशन देखता है, लेकिन एक्चुअल में पूरा काम कौन देखता है, एल्वियोलाई देखता है ना। ठीक है, तो देखिए ये हो गया अंदर का एल्वियोलाई एयर स्पेस। ये जो साइड में लगे हुए हैं ये क्या है, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट होता है। ये हो गया आपके कैपिलरी के वॉल, ये अंदर का ब्लड वेसल जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। जब ऊपर से एल्वियोलाई ऑक्सीजन, जब हम ब्रीथ करेंगे, अंदर की तरफ ब्रीथ लेंगे, तो सारे ऑक्सीजन निकल करके कहाँ आ जाएंगे, ये आरबीसीज के अंदर चले जाएंगे, है ना। ये सिंगल आरबीसीज बनी हुई है, और इसमें से जितने भी CO2 है वो निकल कर एल्वियोलाई अपने पास लेकर उस वेस्ट को वो रेस्पिरेटरी ट्री से होते हुए बाहर निकाल देगा। क्लियर है, तो देखो
एल्वियोलाई आर टाइनी सैक्स इन लंग्स दैट टेक अप द ऑक्सीजन व्हेन वी ब्रीथ। एक टाइनी सैक्स होते हैं, बोरियों के रूप में होते हैं, ये जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं जब हम अंदर को सांस लेते हैं। एंड कीप अवर बॉडी गोइंग, और हमारा बॉडी क्या करता है, अपना काम चालू रखता है। एल्वियोलाई आर माइक्रोस्कोपिक एंड वर्क हॉर्सेस ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, याद रहेगा। देखिए, वी हैव एन एवरेज 480 मिलियन एल्वियोलाई इन अवर लंग्स। देखो एवरेज कितने हैं, 480 मिलियंस, इतने एल्वियोलाई होते हैं हमारे लंग्स में, दोनों लोब की बात हो रही है। When we breathe in, the alveoli expand to take in oxygen, है ना, वो क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, फैल जाता है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या कर सकूँ, ले सकूँ। एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम बाहर को सांस छोड़ते हैं तो क्या करता है, एल्वियोलाई ज़्यादा से ज़्यादा श्रिंक हो जाता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा CO2 इकट्ठा बाहर निकाल दूँ, है ना, फ्रॉम एक्सपेलिंग CO2। ये काम होता है एल्वियोलाई का। आगे, हाउ एल्वियोलाई वर्क, एक्चुअल में काम कैसे करता है। Although tiny, the alveoli are the center of our respiratory system's gas exchange। भले ही ये छोटा होता हो, लेकिन अगर गैस एक्सचेंज के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो कौन है, एल्वियोलाई है। The alveoli pick up the incoming energy when we breathe in and release the outgoing waste products। आने वाली एनर्जी को वो अंदर लेता है एल्वियोलाई, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालता है। As it moves through blood vessels in the alveoli walls, the blood takes the O2 from the alveoli and gives off CO2 to the alveoli, है ना। जैसे ही वो आगे आगे ब्लड वेसल्स की तरफ जाता है ना, तो ब्लड क्या करता है, उसमें से ऑक्सीजन ले लेता है और CO2 उसको वापस दे देता है। CO2 क्या करता है, वापस दे देता है। सो दीज टाइनी एल्वियोलाई स्ट्रक्चर take together form a very large surface area to do the work of breathing when we are resting and exercising। तो ये जो टाइनी टाइनी एल्वियोलाइज होते हैं गाइस, ये क्या करते हैं, बड़े बड़े लार्ज सरफेस एरिया में फैले होते हैं, जो कि ज़रूरी है ताकि ये अपना काम इजीली कर सके जब हम रेस्ट कर रहे हैं या जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। इसलिए क्या कहते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले अनुलोम विलोम करो। क्यों, क्योंकि जब आप सुबह जल्दी उठते हो, लंबी सांस लेते हो, बाहर निकालते हो, तो उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन क्या होता है, सुबह सुबह ज़्यादा होता है। तो जब आप लंबी सांस ब्रीथ इन करोगे तो एल्वियोलाई क्या करेगा, ज़्यादा एक्सपांड होगा, और ज़्यादा एक्सपांड होकर ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने पास ले लेगा, और ज़्यादा बॉडी पार्ट्स में उसको क्या करेगा, ब्लड वेसल्स में क्या करेगा, भेज देगा, है ना। और ज़्यादा ब्लड वेसल से CO2 लेके उसको बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर आप दोपहर में 1 बजे उठ के ये काम करना सोचोगे तो वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सुबह के समय। इसलिए कहते हैं अनुलोम विलोम ज़रूर करना चाहिए। ओके, तो ये हमने आज देखा एल्वियोलाई के बारे में। कल हम इसके देखेंगे डिसऑर्डर्स और स्मोकिंग से एल्वियोलाई पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। Okay, so this were our video, and if you like my video, please like, share, subscribe, comment, okay, or thank you for watching my video.